चलो बच्चा, कल हमने होमवर्क जो दिया था उसको मैच कराओ फटाफट सभी। तो क्या था पहला नंबर? CH4। क्या CH4 की संरचना देखो ऐसे आई होगी जी। यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन के वायुकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के वायुकोष में 4 और हाइड्रोजन के वायुकोष में 1। तो इसका एक एक का लेन देन सिंगल, एक एक का लेन देन कराए हो गए सिंगल, एक एक का लेन देन सिंगल, एक एक का लेन देन सिंगल। क्या फाइनल संरचना ये आई है CH4 की? सही है। फिर इसका मतलब दूसरी नंबर संरचना किसकी थी? SO2 की। चलो जी बनाते हैं। जानते हो बीच में S होगा, किनारे O होगा, किनारे O होगा। O के वायुकोष में 6 6, इसके भी वायुकोष में 6, लेकिन इसको 2 चाहिए, 2 देकर यह लेगा। चलो इसकी बनाते हैं पूरी संरचना ही क्लियर करने के लिए। फंसा रहा है ना, इसकी मजाल की तुम लोगों को फंसा देगा भला। देखो जी यहां पे यह मामला, तो ऑक्सीजन सल्फर से 2 ले लिया, 8 कंप्लीट, ये 2 ले लिया 8 कंप्लीट। कहोगे कि सर जी यो भी 8 करने के लिए 2 लेगा, लेकिन ना, इस सल्फर और फास्फोरस दो को झगड़ाउल किस्म के है, जैसा ही पूजा है झगड़ाउल किस्म की। जितना दिया कुल छीन लगेगा, हमके कुल चाहे थरिया होगा खाना एक को में सना देगा खाए के। वैसे ही ये सब भी है, सल्फर और कौन कौन? सल्फर और फास्फोरस। अगर किसी ने इनसे जबरदस्ती इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये अपना अष्टक नहीं देखेंगे बिगड़ रहा है कि बन रहा है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वापस से ले लेंगे। तो यह वापस से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इनके बीच देखो 2-2 संरचनाएं बनती है इस केस में। है अगर छोड़ देता तो उपसंयोजी बन जाता, और ले लेता तो सहसंयोजी। तो जो सही करेक्ट ही है, उपसंयोजी भी बना सकते हैं बनाने के केस में। छोड़ देंगे उपसंयोजी, इससे ले लेंगे, लेकिन मुख्य जो केस चलती है यही चलती है कि लेगा सबसे। तो भैया देखो जरा ध्यान से मुस्कुराते हुए, ऑक्सीजन या सल्फर है, थोड़ा सा ज्यादा घूम गया है, ठीक है। 2-2 का लेन देन द्विबंध, 2-2 का लेन देन द्विबंध। क्या फाइनल संरचना यही आई है? वही तुम छोड़ दियोगे उपसंयोजी बन, तो उपसंयोजी का एग्जांपल हम नहीं बता रहे हैं ना यहाँ पर। अगला नंबर बताओ भैया क्या है? N2O3 है, तो बहुत आसान रहा होगा भैया। संख्या कम किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन बराबर बांटेंगे ना भैया। ये बच्चा इधर देखो ना, अल्लाह, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3, एक इसको दे दिए। अब बचा एक, तो क्या इसको दे देंगे? इसको 2 को इसको 1 हो जाएगा, झगड़ा करेगा, बीच में रख देंगे, आधा आधा बांट लेंगे सब। तो देखो जरा मुस्कुराते हुए, और गाना गाओ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। 6 नाइट्रोजन के वायुकोष में कितना होता है अल्लाह? 5। तो है ना, क्या हुआ? क्या हो गया जी? गलत कैसे हो जाएगा भला? देखो यह 2 ले लेगा, 6 2 8, ये 2 ले लिया जमूरे, ले लिया जमूरे, कला दिखा, ये भी 2 ले लेगा, 6 2 8। इसने 3 दिया, 3 लेगा, तो 5 3 कितना हो जाता है जी? 8। तो 6 और 2 5, एक 6 और 6 2 कितना हुआ? 8। 2 इससे ले लिया, 5 और 3 कितना हुआ? 8। बन गया कि नहीं बन गया जी? डायरेक्ट बंद संरचना बना दें, क्या बनेगी? ONO। 2-2 की लेन देन द्विबंध, एक एक का लेन देन एकल बंध, एक एक का लेन देन, देखो गाना बना दिया हमने, 2-2 का लेन देन द्विबंध, है ना आसान? तो लगाओगे तो लगे। गलत था क्या बच्चा तुम्हारे जी? ए लकड़ी सही था? तो क्यों? अगला नंबर बताओ। H2 गैस। H2S जानते हो इसकी गैस की गंध कैसी होती है? कोई पूछ दिया कि ठीक है चलो H2S को तुम जान रहे हो समझ रहे हो, थोड़ा गंध बता दो इसकी कैसी होती है। कोई पूछ दिया, हालांकि तुमसे पूछना नहीं चाहिए 9 में, लेकिन कुछ ने पूछ ही दिया मन से रंग करके, तो तुम भी मन से रंग रहो। क्या बताओगे H2S गैस की पर कैसी होती है गंध? सड़े हुए अंडे की जैसी। सड़ा हुआ अंडा कैसा महकता नहीं देखे हैं तो आज जाना, ठीक है।
1 कैरेट अंडा खरीदना, 1 कैरेट खरीदना सभी के सभी, और कल लेकर आना कोचिंग में, ठीक है सभी। और उन सभी में से एक एक अंडा निकाल के यहाँ पर रख देंगे कोचिंग में, बाकी बचे हुए को हम घर ले जाएंगे। आज जो रखेंगे जो सड़ जाएगा फिर सुनाएंगे देखो सड़ के ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। बाकी से तो क्या मतलब है तुमको, है सूंघने से मतलब है ना, तो रख कर सड़ा कर सूंघेंगे, एक को सूंघा, एक काका को ला दोगे, चलो एक काका को लेते आना, तब एगो रखेंगे कोचिंग में। चलो जी मामला समझ में आ गया। तो इसकी गंध कैसी होती है फिर से बताओ, सड़े हुए अंडे की जैसी होती है इसकी बदबू। भला कोई अंडा लाकर सड़ाता है, लपेट देता, वही ना। संख्या कम सल्फर की बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन किनारे किनारे हैं, हाईएस्ट लगत है, मतलब हमारी राइटिंग खराब है तो तुम हमारी राइटिंग की बेइज्जती करेगा। आप डॉक्टर बन राइटिंग खराब डॉक्टर बन, रुक जा भैया, उसके मन मुताबिक ही अच्छे बना देते हैं। बराबर है ना, उसके मुताबिक पाल के मुताबिक ये अच्छे बना रहे हैं, तो लड़का नाराज हो रहा था ना। लो जी अब तुम्हारे मुताबिक सही है आज, देखो खुश हो गया। यहां से यह एक एक का इलेक्ट्रॉन ले लेगा 8, एक एक दे लेगा यह अपना अपना 2। मामला क्लियर ना जी। क्या हुआ, यस एच और एच, एक एक का लेन देन सिंगल बॉन्ड, एक एक का लेन देन सिंगल बॉन्ड। मामला समझ में आ गया, सही है, गुड सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मैच कराओ। HCl तो भैया मेंटल हॉस्पिटल के लोग भी लगा लेंगे इसको, HCl को। H का 1 और Cl का 1 2 3 4 5 6 7, 1 हाइड्रोजन 1 लेकर अपना 2 कर लेगा, और यह 1 लेकर अपना कितना कर लेगा 8। तो क्या बन जाएगा H, एक एक का साझेदारी सिंगल बॉन्ड Cl। कोई समस्या है क्या? अगला क्या है जी, PCl5। अब देखो फास्फोरस के वाई कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 5, तो बीच में फास्फोरस और 5 तरफ से क्लोरीन क्या कर लेगा जी, घेर लिया पांचों तरफ से। जिसकी संख्या अधिक 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए भैया मैच कराओ। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक क्या किया, पूरा कर लिया। और फास्फोरस जिद्दी आदमी, जितना दिया उतना लेगा। इसको 5 से 3 लेना चाहिए ना 8 करने के लिए, लेकिन पांचों किसी ने छीन लिया। तो हमने बताया था कुछ समय पहले, सल्फर और फास्फोरस जिद्दी आदमी है। अगर किसी ने इनसे पूरा छीन लिया, क्या होता है ना लड़कवा ना कि खा रहे होते मिठाई, अगर जाकर तुम उठा कर खा लोगे तो मुंह में से तक छीन के निकाले, दे पहले तू हमके दे ले अब जब तो के मिलल रहा था। उसे ही जिद्दी आदमी दोनों के जितना दिए हैं पूरा का पूरा ले लेंगे, भले 8 पूरा हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता है इनके बीच। या सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बीच में पी हो जाएगा, एकल बॉन्ड Cl, एकल बॉन्ड Cl, एकल बॉन्ड Cl, एकल बॉन्ड Cl, एकल बॉन्ड Cl बन गया। मामला बन गया, कोई दिक्कत। अब बनाते हैं बड़ी यौगिक की बात। हाँ अब तक जो संरचना हम लोगों ने लगाया वो दो दो तत्वों के मध्य थी। कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ यौगिक था, 2 तत्वों से। अब चलते 2 या 2 से अधिक जो तत्वों से मिलकर यौगिक बने हैं उनकी बात करते हैं, उनकी संरचना कैसे बनाएंगे। इसमें पॉपुलर संरचना, पॉपुलर यौगिक सबको पता है, तेजाब H2SO4, उसकी संरचना से शुरुआत करते हैं और बड़ी से बड़ी संरचनाओं को हल करेंगे हम लोग, और जानेंगे कि क्या कैसे लगता है कैसे नहीं लगेगा। बात करते हैं H2SO4 की।
ये भैया सबको पता है, हम इलेक्ट्रॉन करते हैं हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2, 8, 6, ऑक्सीजन का 2, 6। अब आती है संरचना बनाने की बारी। एक बात समझ लेना, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए जो देगा उसको बाहर भगा दे, मतलब समझ सिंगल पसली आदमी, ठीक है ना। वो दो के झगड़े के बीच में कब वो लंबे से खड़े होकर मजा लेगा मार, और ठीक है एक विकेट दो वो उसका मारा ऐसे मजा लेगा दूर से, लेकिन दो के झगड़े के बीच में नहीं पड़ेगा। और थोड़ा ताकतवर रहता देखो छोड़ा झगड़ा करेंगे जो है छोड़ा देता। तो वैसे ही समझो कि जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जैसे क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो जिसको एक इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या एक ही इलेक्ट्रॉन उसके वाहक कोश में है, सीधा सीधा मतलब संयोजकता जिसकी कितनी है? एक है। चाहे दे चाहे ले, वही ना संयोजकता भैया। तो जिसकी संयोजकता एक है वो दो तत्वों के बीच में कभी भी नहीं फंसेगा, वो किनारे कट लेगा। तो यहीं पर हम चलो रूल बनाते मानते कि हाइड्रोजन नहीं है, अब माने कि हाइड्रोजन नहीं अभी प्रेजेंट में। तो अब बच गया दो तत्व में जिसकी संख्या कम, वह कहां चला जाता लल्ला? बीच में सेंटर में आ जाएगा सल्फर हमारा, और ऑक्सीजन चार तरफ से क्या करेगा? घेर लिया। अब आएगी हाइड्रोजन उड़कर, ओ आ गया उनके तुरंत झगड़ा खत्म, मामला आ गया देखने के लिए। अब यह किनारे होकर अब दो हाइड्रोजन को किसी भी दो ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ऊपर अब नीचे यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, चाहे बगल में जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं है। हमने जोड़ दिया जी। हाइड्रोजन के वायु कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है लल्ला? एक। सल्फर के वायु कोश में कितनी है? 1, 2, 3, 4। अब किसी दो को काय ऊपर नीचे बना रहे हैं, समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। या दो लेगा तो दो देगा भी ना। अब इसके पास अगर एक क्यों, क्योंकि एक इधर से ले लेगा तो एक इधर से लेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर हमने बना दिया। खेला सबको पता है, या 8 नहीं कर पाएगा तो 2 करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर, या 2 करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर जी, मामला कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इससे ले लिया, 8 हो गया। इसकी बारी, या 2 ले लेगा इससे 8 करने की, या 2 ले लेगा 8 करने, लो भैया सबका सब इलेक्ट्रॉन छीन लिया। ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 8 तो हो गया देने से सबको, लेकिन खुंसा गया क्या कि कुल छीन लेला समार पूरा लेगा सबसे। तो इस केस में सल्फर और फास्फोरस जितना इलेक्ट्रॉन बांटा रहता सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पुनः क्या करता है? ले लेता है, और ले लिया जी सबसे, और लेकर बना लेगा यहाँ पर सहसंयोजी बंध। अब बनाते हैं लुईस संरचना, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा ना। तो बनाओ तो लोग ऐसे टेढ़ मेढ़ कैसा था पता नहीं, कैसे गोला की जो समझ में नहीं आ रहा है। लुईस संरचना क्या बनेगी बच्चा? HOSO एक था एक लिया दो, एक था एक ले लिया दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था एक 7, और एक इससे लिया 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, एक लिया 7 और एक ले लिया यहाँ से 8। इसकी बारी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 था और 2 ले लिया, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था और 6, 2 ले लिया 8। इसकी बारी है 1, 2, 3, 4 था, 2 ऊपर से लिया, 4, 2, 6, 6, 2, 8, एक इसका बगल में था, एक इससे लिया 7, 1, 8, 9 बन गया मामला टोटल। अब टोटल बंध संरचना क्या बनेगी? बंध संरचना, अरे हाथ तो एकदम जम गया जी। O सल्फर, O हाइड्रोजन, एक एक का लेन देन सिंगल, 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 लेकिन 2-2 का लेन देन डबल, 2-2 का लेन देन डबल। ये बन गई इसकी संरचना। मैच करा के उतार लो फटाफट। तो यदि ये हो गया मामला तुम लोग को समझ में आ गया है, तो एक तो ट्रिपल यौगिक का लगा के दिखाओ, एक तो बताएंगे एक तो चेक करेंगे, लगा के दिखाओ H3PO4 का। चलो जी
H3PO4 का लगाओ इसी तर्ज पर। अपना तो इससे एक और इससे लेकर अपना 10 कर लेगा, तो बंद क्या बन जाएगा? डायरेक्ट हाइड्रोजन बंद संरचना बना रहे हैं, बंद संरचना क्या बनकर आ जाएगी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक एक का लेन देन सिंगल 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 और दो का लेन देन डबल। मैच करा लो किसका सही किसका गलत। सही है ना सबका? बस यही है संरचना भैया। अब और बच रहा है, कल इस पर बड़ी बड़ी और संरचना बता देंगे 3-4, बाकी तो समझ में आ जाएगा। ये होमवर्क दिया गया है यहाँ पर, इसको लगा के लेकर आओ।